नजर उठा करके देखिए, तब मेरे पास आइएगा कभी अकेले एकांत में। और जो आपने चिंतन किया समाज को पढ़ करके आप मुझसे शेयर करना। भोगन में भय रोगन को, जिसके पास ईश्वर ने करोड़पति अरबपति लखपति बना दिया, उसको ऐसे रोगों से ग्रस्त कर दिया, रखा तो सामने है लेकिन वो खा नहीं सकता। सही है कि गलत भैया? अगर भोग आ गया, ऐश्वर्य संपदा मेरे पास आ गई, तो ऐसे रोग आ गए कि वो मेरे काम नहीं आएंगे। सुख में दुख को भय होत विशेषा, कोई सुख आ गया तो हमेशा ये खटका बना है, अरे कहीं से कोई दुख ना आ जाए। नौकरी चल रही है, डर लगा हुआ है, लेट हो गए 4 बात सुनने को मिलेगी। हो सकता है अधिकारी गड़बड़ हो तो नौकरी से निकाल भी सकता है। यानी सुख है लेकिन वो दुख से ग्रस्त है। रूप को हो चरापन को भय, सुंदर रूप मिल गया तो बुढ़ापे का डर सता रहा है कि बुढ़ापे में ऐसे रहेंगे आप लोग। भैया जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये संसार आपसे प्रेम नहीं करता है। आपके पास जो सुंदरता है, जो आपके पास धन है, जो प्रॉपर्टी है, ये दुनिया उससे प्रेम करती है। भैया एक सद्गुरु ही तो हैं जो आपको गरीब हो, अमीर हो, असहाय हो, जैसे किसी अवस्था में आप हो, भैया यहाँ तक कि आपको भोजन करा सकते हैं, आपकी सेवा भी कर सकते हैं। कभी नहीं देखा भैया? बहुत किया जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है भैया, संसार में मानव जीवन मिला, सद्गुरु से सद्ज्ञान मिला। सद्ज्ञान की परिभाषा ये नहीं होती, सद्ज्ञान की परिभाषा ये नहीं होती है कि हमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका भी हमें आपको ज्ञान। जैसे पर कहीं पर कोई शादी विवाह हो, कहीं पर कोई शादी विवाह हो, तो विवाह में दूल्हा और दुल्हन से मतलब होता है कि बराती से, सब लोग बोलिए, दूल्हा दुल्हन से मतलब है कि बराती से दूल्हा दुल्हन से। या इन्हीं शब्दों पर परम भक्तों की ओर से जो कुछ मुद्राएं परमात्मा गुरुदेव के पावन चरण कमलों में समर्पण किया, हमारे गुरुदेव की ओर से बार बार आशीर्वाद मिले। बोले श्री सतगुरु भगवान की जय। तो भैया लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, पता है किससे मतलब है? भगवान की आरती कौन करता है, उनकी पूजा कौन करता है, उनके कपड़े कौन लाता है, पंखा कौन लटकाता है, छत कौन बनाता है, उस भगवान से ज्यादा उनका दिमाग उसमें लगता है। और इसी में बालापन, जरा, जवानी और बुढ़ापे सारी अवस्था निकल जाती है भैया। और धोबी का गदहा न घर के ना हाथ का। तो भैया तो आज जब वो हमेशा कहती है कि महात्मन जब मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तुम क्या करोगे मुझे ला करके? कहा कि माँ ऐसा है, जब तक तेरे पास रूप था, ये दुनिया की बाजार में तेरी बड़ी कीमत थी, लेकिन अब तो मेरे काबिल बन चुकी है, क्योंकि जिसको कोई नहीं पूछता है उसी को परमात्मा गुरुदेव पूछते हैं। जब तक तेरे पास घर है, परिवार है, नगर है, बस्ती है, रिश्तेदार नातेदार, मस्त रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कभी ना कभी तो लौट कर आओगे। तो इसीलिए प्रेमियों समय बड़ा सुंदर मिला है, वो सुंदर समय निकल जा रहा है। आज वह महात्मा जी के शब्दों को जब सुनती है भैया, अश्रु की धार फूट पड़ती है और कहती है सरकार, मैंने, ईश्वर ने कितनी कृपा मुझ पर अनुकंपा की, बड़ी दया और दृष्टि किया, लेकिन इतना सुंदर रूप दिया। अगर चाहती, ये जितना सुंदर रूप बाहर से था, अगर भीतर से इतना हृदय को पवित्र और निर्मल कर लिया होता, तो आज ये मानव जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाता। अगर ये मानव जीवन को पा करके भैया, ये आपका जो समय है, ये जो रूप है, जो धन है, जो प्रॉपर्टी है, ये समय किसी का बराबर नहीं है भैया। तो इसीलिए हमें आपको क्या चाहिए, जैसे एक शब्द में हमें याद आ रहा है, कि बेला अमृत गया
बेला अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तू न जागा साथी सारे जगे तू न जागा साथी सारे जगे तू न जागा बेला अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा साथी सारे जगे प्रेमियों शब्द में बड़ा प्यारा भाव मिल रहा है। कैसा? बेला अमृत गया। पंजाब में कहते भैया आप बेला हो कि नहीं? बेला का मतलब समय, फुर्सत है कि नहीं? कहते हैं भैया कि बेला अमृत गया, यह मानव जीवन जो आपको मिला है ये अमृत बेला है। घर बार परिवार रिश्तेदार दुनियादारी बनाने के लिए अनेकों हजारों जन्म हमने अपने लिया है या, लेकिन यह मानव जीवन जो है ये अमृत बेला है। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन, यह मानव सही रूपी जो अमृत बेला है एक एक दिन एक एक पल एक एक क्षण ये कटती जा रही है, कम होता जा रहा है और हम आपाचेत होकर के ऐसे संसार के विषयों में मदमस्त हो गए हैं कि हमें आपको ज्ञान नहीं कि हमें यहाँ से कहीं और जाना है। तो भाई क्यों गुलों पर हो रहे बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रहे बुलबुल निसार, वो खड़ा है माली पीछे मार कर गोली गिरा ली, जब तेरी डोली निकाली बेमुहूर्त ही उठा ली। याद रखना प्रेमियों, तो क्यों गुलों पर हो रहे बुलबुल निसार, इस संसार के गुलशन को देख करके, इस चमक को देख करके, इस दुनिया की चमक के चकाचौंध में अपने जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अरे उसमें रहना ही है तो ऐसे रहिए जैसे कमल का पौधा, उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं लेकिन जल में रहते हुए उसके पत्ते के ऊपर एक बूंद भी जल नहीं रुकता है। यह इन्हीं शब्दों पर हमारे भक्तों की ओर से जो कुछ मुद्राएं परमात्मा गुरुदेव के पावन चरण कमलों में समर्पण किया, हमारे गुरुदेव की ओर से बार बार आशीर्वाद मिले। बोले श्री सतगुरु भगवान हमारे परम भक्त भैया लखारा भक्ति की ओर से जो कुछ मुद्राएं परमात्मा गुरुदेव के पावन चरण कमलों में समर्पण किया, हमारे गुरुदेव की ओर से बार बार आशीर्वाद मिले। तो बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन, और भैया हमारे नरों पर भक्ति की ओर से भैया जो कुछ मुद्राएं परमात्मा गुरुदेव के चरणों में समर्पण किया, हमारे गुरुदेव की ओर से बार बार आशीर्वाद मिले। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। भैया इतना सुंदर भैया आपका ये मानस कहता है कि भाई नर समान नहीं कवन वधेहि, जीव चराचर जाचत जेहि, ओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जो पर लोक सुधार। या मानस का पाठ हर जगह पर हो रहा है, आप उसमें देखते हैं यही बताया जाता है बार बार, एक बार नहीं हजार बार, नर समान नहीं कवन्यु देहा। यानी कि मानव शरीर की जो उपमा है भैया वो किससे की गई है? देवताओं से बढ़कर, कि गायन्ति देवः किल गीत कानि, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापोर्गा चाहे तु भूता, भवन्तु भूया पुरुषा सुपातो। यही है भूमि ऋषियों की जहाँ कंचन बरसते हैं, विदेशी लोग सुन सुन करके दर्शन को कितना सुंदर यह मानव जीवन पा करके
इन्हीं शब्दों पर भैया हमारे सोहन भक्तराज की ओर से भैया और भक्ति की ओर से भैया जो कुछ मुद्राएं परमात्मा गुरुदेव के चरणों में समर्पण किया, हमारे गुरुदेव की ओर से बार बार आशीर्वाद मिले। और भैया महादेव जी की तरफ से भी जो कुछ मुद्राएं परमात्मा गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पण किया, बार बार आशीर्वाद मिले। सद में बड़ा ही प्यारा भाव मिलता है भैया। क्या हाँ भैया, ये बम्बई की ओर से जो हमारे भक्त आ नहीं पाए, उनकी ओर से जो सेवाएं आई हैं भंडारे के अंदर में, जो कुछ मुद्राएं उन्होंने सेवा के रूप में समर्पण किया, हमारी और हमारे गुरुदेव की ओर से उनको बार बार आशीर्वाद है भैया। बोले श्री सतगुरु भगवान की जय। तो बेला अमृत गया या बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन। इतना सुंदर ये मानव जीवन हमें आपको मिला।